दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। ये न्यूक्लियस का फिफ्थ पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा उसको जाकर के आप देख ले, ताकि इस लेक्चर को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में। आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि क्रोमेटिन दो होती है, एक होता है यूक्रोमेटिन, दूसरा होता है हेटेरोक्रोमेटिन। ये भी बताया था कि हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है और यूक्रोमेटिन क्या होता है। जिन्होंने वो वीडियो देखा है उसको समझ में आ रहा होगा और उसको पता भी होगा कि मैं बताया था। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि हेटेरोक्रोमेटिन भी अपने आप में दो होती है, जिसमें पहला होता है कंस्टिट्यूटिव, दूसरा होता है फैकल्टेटिव। बात आती है कि कंस्टिट्यूटिव क्या है और फैकल्टेटिव क्या है। कंस्टिट्यूटिव जो होती है वो परमानेंट इनएक्टिव होती है, परमानेंट इनएक्टिव होती है। और परमानेंट इनएक्टिव का एग्जाम्पल होता है सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ क्रोमोजोम। बात आती है कि सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ क्रोमोजोम क्या है। क्रोमोजोम जो होता है वो न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेरिक। और ये जो होता है क्रोमोजोम, इसीलिए इसे कहते हैं सेंट्रोमेरिक। और क्रोमोजोम जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ क्रोमोजोम। क्लियर है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं फैकल्टेटिव की। फैकल्टेटिव जो होता है टेम्पोररी इनएक्टिव होती है। टेम्पोररी इनएक्टिव की एग्जाम्पल की बात किया जाए तो बार बॉडी ऑफ फीमेल। अब बात आ रही होगी कि बार बॉडी ऑफ फीमेल क्या होती है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि बार बॉडी ऑफ फीमेल क्या होती है। दिस इनएक्टिव एक्स क्रोमोजोम इज नाउ एज बार बॉडी ऑफ फीमेल। बार बॉडी ऑफ फीमेल में क्या होता है कि एक्स क्रोमोजोम हमेशा इनएक्टिव होती है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं बार बॉडी ऑफ फीमेल। क्लियर है। फैकल्टेटिव का एग्जाम्पल क्या होता है, बार बॉडी ऑफ फीमेल। चलिए दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। ध्यान रखेंगे कि मैं कल आपको बताऊंगा न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का पूरा फिगर आने वाले वीडियो में। आज मैं न्यूक्लियस का थोड़ा सा डिफिनेशन बता देता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस जो होती है वो मेम्ब्रेनलेस होती है, स्पेरिकल होती है। मेम्ब्रेनलेस कहने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, साथ में ये जो होता है वो गोल होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस, ये प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होती है, पिछले वाले वीडियो आप जा कर के देख लीजिए। सबसे मेन बात यह है इसमें कि इसका फंक्शन की बात किया जाए न्यूक्लियस का, तो ये जो होता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, यानी कि इसे फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। ये जो होता है न्यूक्लियस वो राइबोसोम बनाता है, इसीलिए इसे कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। मैं आप क्लियर बताता हूँ कि इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम क्यों कहते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर अकर्स वन और वन मोर देन वन डेंसर bodies called the nucleus. It is made up of a large amount of RNA, ribonucleic acid, and protein which are used in the formation of ribosomes. Hence, it is called the nucleolus. Stores all the protein of the ribosome is called factory of ribosome. बात है कि ये मैंने क्या कह दिया, तो कोई बात नहीं, आपको मैं हिंदी में समझाता हूँ। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटीन, आरएनए, ये सब प्रेजेंट होती है, यानी कि उपस्थिति होती है। यानी कि सीधा सीधी कहें तो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटीन आरएनए का बना होता है, जो क्या करता है कि आरएनए सिंथेसिस करवाती है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। क्लियर है। साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। क्लियर है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स।